जिन किसान भाइयों को इन 5 नियमों का पता है उन्हीं किसान भाइयों को यूरिया मिलेगा। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, जो यूरिया आप खेतों में यूज में लेते हैं उसको लेकर के सरकार की तरफ से 5 नए नियम आ चुके हैं। अगर आपको ये 5 नए नियम पता नहीं है तो भाई साहब आपको भी आगे चल के यूरिया नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी यूरिया लेना चाहते हैं तो भाई साहब इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर सरकार ने कौन कौन से नियम बदले हैं। साथ ही साथ जो सब्सिडी को लेकर के अफवाहें उड़ रही है कि यार सब्सिडी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यूरिया महंगा हो जाएगा, वो भी आपको क्लियर करने वाले हैं। यूरिया लेने के लिए आपके पास में कौन कौन सी आईडी प्रूफ होनी चाहिए, आपको आगे चल के कितने यूरिया मिलेगा, यूरिया कैसे मिलेगा, भाई साहब आज के वीडियो में बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको डराने नहीं बल्कि पूरी जानकारी देने आए हैं ताकि आपको भी कभी यूरिया की आवश्यकता पड़े तो आपको भी आसानी से यूरिया मिल जाए। क्योंकि आज के वीडियो में हमारे साथ में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो सरकारी योजनाओं के बारे में कंप्लीट जानकारी रखते हैं। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, मैं भरत मीणा, गुनाउत कृषि फार्म। जी सर जी, इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैल रही है। उसमें सबसे बड़ी अफवाह ये है कि आगे चल के यूरिया बंद होने वाला है। और यूरिया को लेकर के जो नए अपडेट आए हैं सरकार की तरफ से, वो अपडेट क्या है? जो मार्केट से किसान भाई दानेदार यूरिया अपने खेतों में ला के डालते हैं, क्या पूरी तरह से बंद होने वाला है? देखिए सर, समय रहते हुए आपने, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों के पास पहुंचा दूं कि समय रहते हुए सही गाइडलाइन के अनुसार सही लाइन पे आपने ये वीडियो बनाया है। जी तो किसान भाइयों, सर ने सवाल किया कि यूरिया बंद होने वाला है या सब्सिडी घटने वाली है, इनका क्या प्रोसेस है, कौन सी गाइडलाइन आ गई है कि यूरिया के ऊपर, क्योंकि यूरिया के बगैर किसान एक यूरिया का ऐसा आदी हो गया कि यूरिया के बगैर किसान अपने खेतों में पैदावार नहीं ले सकता। जी तो किसान भाइयों, ये यूरिया जो नाइट्रोजन आता है यूरिया में, ये यूरिया की गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन बनाई है कि कैसे यूरिया को कम किया जा सकता है, कैसे यूरिया की सब्सिडी को गवर्नमेंट के काम लिया जा सकता है। इन चीज़ों पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है। तो किसान भाइयों, डरने की कोई बात नहीं है। केवल सब्सिडी के नियमों में और यूरिया की जो खपत हो रही उस पे प्रतिबंध लगाने के लिए, और जो यूरिया पे गवर्नमेंट कंपनियों को डायरेक्ट सब्सिडी दे रही है, उस सब्सिडी को गवर्नमेंट अपने अंडर में लेने के लिए कुछ नियम बदले हैं और यूरिया की जो किल्लत होती है उस पे अच्छी तरह रोकथाम लग सके। इसलिए किसान भाइयों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट देखें और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। जी तो सर जी, क्या वाकई में यूरिया बंद होने वाला है? एक बार ये क्लियर कर दें आप। देखिए सर, यूरिया पूरी तरह बंद नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी जो मात्रा आपको किसान भाइयों को अंधाधुंध खेतों में डाल रहे हैं ना, उस अंधाधुंध जो यूरिया की मात्रा हम खेतों में डाल रहे हैं, अपने खेत बंजर होते जा रहे हैं, इन पर केवल रोकथाम लगाया जा रहा है, वो भी कुछ नियमों के आधार पर। यूरिया बंद नहीं हो रहा है क्योंकि लिमिटेड मात्रा में यूरिया किसानों को प्रोवाइड करवाया जाए। बिल्कुल किसान भाइयों, आगे चल के आपको एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला भी बताएंगे जिसमें अगर आगे चल के यूरिया की किल्लत भी आती है, यूरिया आपको कम भी मिलता है, उसके बावजूद भी आप अपने खेतों से डबल पैदावार ले सकते हैं। वो फॉर्मूला आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो सर जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन रहने वाला है, मार्केट में काफी ज्यादा अफवाहें फैल रही है, इंटरनेट पे भी काफी ज्यादा अफवाहें फैल रही है। सिंपल यूरिया आता है वो तो बंद होने वाला है और यूरिया गोल्ड के नाम से एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा और किसान भाइयों को अब यूरिया गोल्ड ही मिलेगा। क्या वाकई में किसान भाइयों को आगे केवल यूरिया गोल्ड ही मिलेगा? और यूरिया गोल्ड में आखिर क्या खास बात है? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल किया है। वास्तव में मार्केट में अफवाहें फैल रही है कि यूरिया बंद होकर यूरिया गोल्ड आ रहा है मार्केट में। किसान भाइयों, आएगा यूरिया गोल्ड तो आएगा, ये श्योर है, लेकिन यूरिया भी बंद नहीं होगा क्योंकि यूरिया की लिमिटेड मात्रा कर रहे हैं। और यूरिया गोल्ड की मैं बात बता दूं किसान भाइयों, अगर यूरिया गोल्ड कोई भी नई चीज़ मार्केट में आ रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ खास है। यूरिया गोल्ड अगर मार्केट में गवर्नमेंट ला रही है तो किसान भाइयों, यूरिया गोल्ड की मैं आपको खासियत बता दूं कि वो सल्फर कोटेड यूरिया आता है। आप यूरिया लेके आओगे तो 46% नाइट्रोजन आएगा उसमें। जी अब उसमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर आ रही है। और सल्फर क्यों जरूरी है? कि क्योंकि किसान भाइयों, अपने जो जमीन है, अपने जो खेत है, इसमें सल्फर की बहुत कम मात्रा है।
जहाँ उपजाऊ जमीन है ना वहाँ सल्फर की मात्रा कम होती है। तो किसान भाइयों एक तो अपने सल्फर की पूर्ति होगी, नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, तो यूरिया गोल्ड के नाम से जो मार्केट में मिलेगा वो तो सबसे बेस्ट है। मैं इस चीज़ का सजेशन देता हूँ किसान भाइयों कि उसे यूज लेना आप, लेकिन लिमिट मात्रा में यूज लेना है आपको। बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन सर जी सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसान भाई के पॉकेट पे सीधा असर पड़ने वाला है। इसमें किसान भाई का जो बजट है, जो खर्चा है, वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। मार्केट में अफवाहें फैल रही है कि जो सरकार सब्सिडी देती है यूरिया पे, वो सब्सिडी घटाने वाली है और यूरिया के दाम बढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल किया किसान भाइयों। मैं बता दूं आपको कि मैंने गवर्नमेंट की गाइडलाइन पढ़ी है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन में लिखा है किसान भाइयों, ना तो यूरिया बंद हो रहा है, केवल उसकी लिमिटेड मात्रा कर रहे हैं, और दूसरी बात क्या है कि ना तो सब्सिडी घट रही है ना बढ़ रही है। वही सब्सिडी जो पहले से चली आ रही है वही सब्सिडी है, लेकिन उस सब्सिडी पे फोकस ये दिया जा रहा है किसान भाइयों, अगर आप मान लो 1 बैग यूरिया यूज में ले रहे हो, उसकी जगह अगर आपने आधा बैग कर दिया यूज में लेने का, तो आपके आधा बैग यूरिया बच गया गवर्नमेंट के पास। आप पहले एक बैग की गवर्नमेंट जो सब्सिडी थी वो डायरेक्ट कंपनी के खाते में जा रही थी गवर्नमेंट से। अगर वो आधे बैग की जाएगी, आधे बैग की गवर्नमेंट के पास बचेगी, तो गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है कि जिस राज्य में जितनी सब्सिडी कंपनी के न जाकर गवर्नमेंट के पास बचेगी, उसी राज्य को, उसी स्टेट को वो बची हुई सब्सिडी अपने स्टेट के विकास के लिए इनाम दे दी जाएगी। इस चीज को फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने 3-4 नियम बनाए हैं कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है गवर्नमेंट के पास बची रहे, किसानों के अलग विकास में, अलग जो किसानों के कोई से भी काम है विकास के, उनमें काम आ जाए। बिल्कुल। अब जो कंपनी के खाते में जा रही है वो व्यर्थ जा रही है, उसको रोकने के लिए कुछ सब्सिडी के नियम बनाए, ना तो घट रही है सब्सिडी ना बढ़ रही है। बिल्कुल, जो पहले वाले रेट है उसी रेट में सर उसी रेट में यूरिया प्रोवाइड करवाएगी। हाँ, ये जरूर है कि यूरिया को लिमिटेड मात्रा में प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट। बिल्कुल सर जी। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी यूरिया की मान लो कोई भी खाद की किल्लत आती है तो कालाबाजारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर होती है। जब किल्लत आती है तो जब किसान भाई मार्केट में यूरिया लेने जाता है तो यूरिया के बैग के साथ में उसको कीटनाशक पकड़ा दिया जाता है, जिंक की थैली पकड़ा दी जाती है और किसान भाई का खर्चा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वास्तव में सरकार का कोई नियम है कि यार यूरिया के साथ में आपको ये चीज लेनी पड़ेगी तभी यूरिया मिलेगा, या फिर इसकी कोई किसान भाई शिकायत भी दर्ज कर सकता है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल किया। हर किसान भाई के साथ में ये समस्या आ जाती है जब अपनी पैदा जो खेत में अपन जो फसल बोते हैं उसमें देने के लिए यूरिया लेने मार्केट जाते हैं, तो सब कालाबाजारी करने वाले ये चीजें करते हैं। भैया सल्फर लो 5 किलो का बैग, भैया ये चीज लो, ये जिंक लो, ये लो, इसके साथ में जब यूरिया मिलेगा। नहीं किसान भाई, ऐसा कोई गवर्नमेंट ने नियम नहीं बनाया है, और किसान यूरिया के बैग के साथ में कोई अन्य चीज लेने के लिए बाध्य भी नहीं है। अगर कोई दुकानदार या कोई सेल्समैन अगर आपको यूरिया के साथ में कुछ अन्य चीज लगा कर देता है तो किसान भाई उसकी शिकायत सीधे आप अपने एग्रीकल्चर ऑफिस में भी कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर होते हैं अपने फील्ड के, उनके पास भी आप कर सकते हैं, या उनके पास न करके डायरेक्ट ईसी एक्ट अधिनियम ईसी एक्ट के थ्रू आप उसकी ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। तुरंत उस दुकानदार का या उस सेल्समैन का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। किसान भाई ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई दुकानदार आपको यूरिया के बैग के साथ में अन्य चीज लगा कर दे। बिल्कुल सर जी। 5वां क्वेश्चन जिसको लेकर के किसान भाई काफी ज्यादा चिंतित हैं। कई किसान भाई बोल रहे हैं कि यार अब उन्हीं किसान भाई को यूरिया मिलेगा जिनकी किसान आईडी बनी हुई है या फिर उनके नाम से जमीन है। क्या जिनके नाम पे जमीन नहीं है, जो किसान भाई रेंट पे जमीन लेके खेती करते हैं या फिर बटाई पे हिस्सेदारी पे खेती करते हैं, तो उन किसान भाई को यूरिया कैसे मिलेगा? क्योंकि यूरिया के बगैर तो खेती हो ही नहीं सकती। देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि किसानों की ये भ्रम पैदा कर दिया सोशल मीडिया ने कि यार मान लो कि छोटे किसान है जिनके पास एक तो मान लो पानी की कमी है या जमीन नहीं है, जमीन अपने बाप दादा के नाम है, अलग अलग हो गए, हिस्से पे जमीन लेके कहीं कर रहा है, तो हिस्सेदार कहेगा भैया यूरिया ला तेरे हिस्से का। तो किसान भाइयों डरने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसका पूरा खोल के सॉल्यूशन बता दूं मैं आपको। डरने की कोई बात नहीं, उन किसानों को भी यूरिया मिलेगा, लेकिन मिलेगा लिमिट मात्रा में, चाहे बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो जी। लेकिन उनके लिए आपने एक सवाल किया था कि किसान क्रेडिट कार्ड का वो होना चाहिए, कार्ड केसीसी कार्ड होना चाहिए। नहीं सर, आपको मैं बता दूं ऐसा कोई नियम नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नियम नहीं लगा।
केवल आपकी पहचान करने के लिए आपकी पहचान आईडी प्रूफ, पहचान आईडी प्रूफ आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। केवल बायोमेट्रिक जी, फिंगर लगेगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप यूरिया लेने जा रहे हो तो केवल आपको बायोमेट्रिक, यानी कि पोस्ट मशीन जो आती है रिटेलर के पास बेचने के, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है पोस्ट मशीन, उस पर केवल आपको बायोमेट्रिक करके ही आपको यूरिया का बैग दे दिया जाएगा। केवल आपको अपनी आईडी प्रूफ दिखानी है। केसीसी जो कार्ड आता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे आपके पास जमीन है या नहीं है। बिल्कुल सर। सर जी, वीडियो के शुरू में किसान भाइयों से अपन ने एक वादा किया था कि यार आपको यूरिया कम मिलता है उसके बाद भी आप डबल पैदावार ले सकते हैं। तो अगर मान लो किसान भाई को यूरिया कम मिलता है फिर भी किसान भाई डबल पैदावार कैसे ले सकता है, वो ट्रिक बता दें आप। देखिए सर, अगर किसान भाइयों से वादा किया तो वादा को पूरा भी करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। किसान भाइयों, मैं बता दूं ट्रिक आपको, जो सर ने सवाल किया है कि कम यूरिया डाल के अधिक पैदावार कैसे ले, ऐसा ट्रिक हम बताएंगे आपको। किसान भाइयों, मैं बता दूं आपको कि अगर आप 1 एकड़ में मान लो कि 40 किलो का एक बैग यूरिया डाल रहे हो, उस यूरिया को आप किसान भाइयों आधा कर दो, यानी 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से करना है आपको। आप 5 किलो ले रहे हो तो 2.5 किलो करना है, आप 20 किलो ले रहे हो तो 10 किलो करना है, 40 किलो ले रहे हो तो 20 किलो करना है। अब उसको यूज कैसे करना है किसान भाइयों, वो यूरिया आप जो बार बार 3 बार फसल में दे रहे हो आप छिड़काव के माध्यम से, तो उस यूरिया को आप बेसल डोज में, जी, जब जमीन अपन फसल बोने के लिए तैयार करते हैं, लास्ट के कल्टीवेटर निकालते हैं, रोटोवेटर निकालते हैं कि भाई अब आप फसल बोएंगे, तब किसान भाइयों उस यूरिया की मात्रा को आधी लेनी है और अपने खेत में छिड़काव करके फिर फसल की बिजाई करनी है आपको। और हो सके तो किसान भाइयों उसके साथ में फास्फोरस की मात्रा भी आपको थोड़ी सी लेनी है, तो जड़ों का विकास और ग्रोथ का विकास अच्छा करेगी फसल शुरुआती स्टेज से ही। अगर आपको लगे कि मेरी फसल को और नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो किसान भाइयों उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नैनो यूरिया का स्प्रे यूज में लें, अपनी ज़मीन को बचाएं, अपनी फसल को बचाएं, अपने जेब खर्चे को बचाएं। हाथ जोड़ के मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है किसान भाइयों। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, सरकार की नई गाइडलाइन आ चुकी है। जिन किसान भाइयों को इन 5 नियमों का पता है उन्हीं किसान भाइयों को यूरिया मिलेगा, नहीं तो बाकी किसान बैठे बैठे देखते रह जाएंगे कि यूरिया कहाँ से लाएं। बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप किसानों के पास ये जानकारियाँ शेयर करते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।